प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 12 से जुलाई मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, हिंदी का बिल्कुल ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुका हूं और आप लोगों को सब्जेक्टिव के साथ में ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर की बताने वाला हूं और इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए बताने वाला हूँ। तो आप लोगों का हिंदी का पेपर जो है ना 24 जुलाई के दिन होने जा रहा है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। विषय कोड वगैरह देख सकते हो, चाहे आप लोग साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स किसी भी सब्जेक्ट से हो, तो तीनों सब्जेक्ट में आपका सेम ही रहेगा। टाइम 1.5 घंटा का दिया जाएगा, टोटल 50 नंबर का एग्जाम होगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला नंबर रखिएगा यहाँ पर, सेशन में 1 से लेकर के 30 तक प्रश्न है, जिसमें से आपको 25 प्रश्न का ही जवाब देना है। तो चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन बोला कि सिपाही की माँ किस विधा की रचना है। तो आप नोट करेंगे पहला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा एकांकी। तो पहला का ऑप्शन ए नोट करना है। 2 नंबर क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था। तो आप 2 नंबर का नोट करेंगे, राइट आंसर सी होगा, यानी कि बनारसी में। तो राइट आंसर सी नोट कर लीजिएगा। इसके आगे 3 नंबर है, झूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन है। तो आप नोट करेंगे 3 नंबर का राइट आंसर सी होगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो राइट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर सी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर 4 नंबर है, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है। तो आप 4 नंबर का नोट करेंगे, राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि आप नोट करेंगे मल्यज। क्वेश्चन नंबर 5 है, झूठन की जो है ना किस विधा की रचना है। तो आप 5 का नोट करेंगे और राइट आंसर ए होगा, आत्मकथा का। तो राइट आंसर ऑप्शन ए आप लोग नोट कर लीजिए। इसके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, आपके सामने 6 नंबर प्रश्न बोला गया, पर गीत और समाज साहित्य की किस विधा में की रचना है। तो आप 6 का नोट करेंगे, राइट आंसर ये हो जाएगा, आलोचनात्मक निबंध का। तो राइट आंसर ये नोट करिए। 7 नंबर है, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। तो आप नोट करेंगे 7 का ऑप्शन सी होगा, यानी कि ये आपका 1915 ईस्वी होगा। तो ऑप्शन सी नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 8 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है और प्रश्न बोला जा रहा है कि जायसी का जन्म स्थान क्या है। तो आप 8 का नोट करेंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सी हो जाएगा, यानी कि जो है ना जायस नगर। अगली क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया, साहित्य रैली के रचनाकार कौन है। तो आप 9 का नोट करेंगे, ऑप्शन बी होगा सूरदास। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को नोट कर लेना है। इसके आगे क्वेश्चन नंबर देखिए, आपके सामने जो है ना 10 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। प्रश्न की नाबादास किसके शिष्य थे। तो याद कर लीजिएगा, 10 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अगर दास का। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को याद करना है। 11 नंबर है, जो ना सरैया यमन ताल जो है ना काजल कैसा है। तो आप नोट करेंगे 11 का ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ये हो जाएगा, स्टील है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग 11 का ए नोट कर लीजिए। चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो देखिए प्रश्न आप लोगों से यहाँ पर जो है ना 12 नंबर बोला, चित्ररेखा किसकी कृति है। तो याद कर लीजिएगा, 12 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, मलिक मोहम्मद जायसी। 13 नंबर की कवितावली के रचनाकार कौन है। तो याद कर लीजिए, 13 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, तुलसीदास। तो ऑप्शन नंबर 13 का ये आप लोगों को नोट करना है। 14 नंबर क्वेश्चन है, कंकाल उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। तो 14 का नोट कर लीजिएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, जयशंकर प्रसाद। तो ऑप्शन सी नोट करना है। 15 है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है। तो याद कर लेना है, 15 का ऑप्शन सी होगा, भारत तेंदु युग के। तो ऑप्शन नंबर 15 का बिल्कुल सी जो है राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। 16 है, शिक्षा शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी होगा, जे कृष्ण मूर्ति। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आप लोग नोट कर लीजिए। इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे तो 19 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है। प्रश्न बोला, जिसने गुरु को से दीक्षा लिया उसके लिए एक शब्द क्या बनेगा। तो आप 19 का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर जो है ना 19 का सी करेक्ट होगा, यानी कि दीक्षित होगा। तो ऑप्शन सी नोट करना है। 20 है, चमक शब्द में कौन लिंग है। तो याद कर लेना है प्यारे बच्चों। तो देख लीजिएगा, चमक शब्द में जो लिंग होगा ये आपका स्त्रीलिंग होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को नोट कर लेना है। 21 नंबर क्वेश्चन को देखिए, प्रश्न क्या आपसे बोला जा रहा है। तो देखिए 21 नंबर प्रश्न है, दीपावली शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो आप 21 का नोट करेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ऑप्शन ए आप लोगों को नोट करना है। आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न बोला गया, यथेष्ट शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो आप 22 का नोट करेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा, यथा प्लस इष्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। 22 नंबर प्रश्न को देख लीजिएगा। 24 नंबर को, जाता रहता था इस प्रबंध का उदाहरण क्या है। तो नोट करिए ना, 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर जो है ना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्रिया प्रबंध का। तो ऑप्शन नंबर डी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 24 नंबर है, नीलगाय शब्द में कौन समास है। तो आप 24 का नोट करेंगे, ऑप्शन बिल्कुल इसका जो है ना सी करेक्ट होगा, कर्मधारय समास। क्वेश्चन नंबर 25 है, जो ना नकलची शब्द में कौन पड़ता है। तो आप 25 का नोट करेंगे, ऑप्शन होगा ची, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट होगा।
क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, पराजय शब्द में कौन उपसर्ग है? तो आपको याद रखना है 26 नंबर का ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा, परा। तो ऑप्शन नंबर क्या नोट करिएगा? ऑप्शन बी नोट कर लीजिए। चलिए इसके आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 27 बोला गया, अस्तुति शब्द में कौन विलोम होगा? तो याद कर लेना है 27 का ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जिंदा। क्वेश्चन नंबर 28 है, ये अज्ञान शब्द में कौन उपसर्ग है? तो 28 का नोट करेंगे, ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर जो है ना 28 का ए करेक्ट हो जाएगा। तो 28 का मैंने बता दिया। अब सब्जेक्टिव का भी बताऊंगा, उससे पहले देखते हैं कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं। एक सेकेंड, इस बीच में 17 का मैंने आंसर नहीं बताया ना, 17 का आंसर आप नोट कर लेना, ऑप्शन इसका 17 का सी करेक्ट हो जाएगा। एक 18 भी बचा, 18 का ऑप्शन डी नोट कर लेना। 19 का मैंने आपको सही से बता तो दिया था ना क्या प्यारे बच्चों? 19 का ऑप्शन नंबर मैंने सी बताया था, दीक्षित। चलो 19 का सी मैंने बताया तो बिल्कुल सही। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इंग्लिश का पेपर लेकर के आएंगे, ठीक है। चलिए अब चलिए पहले देखो, मैं पहले ही डाउनलोड करने के लिए आंसर बता देता हूँ, फिर अभी ये प्रश्न आपको सारा बताऊंगा, ठीक है। पहले डाउनलोड आंसर कहाँ मिलेगा वो आप लोगों को चलिए फटाफट से हम लोग सिखा देते हैं। तो प्यारा बच्चों, आंसर की डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले अपने फोन में गूगल को ओपन कर लीजिए। सर्च बार के आइकन पे आप लोगों को क्लिक कर लेना है। और अभी आप लोग जिस चैनल पे वीडियो देख रहे हैं, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। तो आप लोग चैनल का नाम क्या करेंगे, चैनल का नाम फटाफट से सर्च करेंगे। चलिए चैनल का नाम सर्च करिए मिठुन स्टडी सेंटर। तो हम लोग चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर फटाफट से सर्च कर लेते हैं, ठीक है ना। सर्च करने के बाद जैसे ही सर्च करोगे, देखो आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। ज़्यादा नहीं कुछ करिए, आराम से स्क्रॉल डाउन करिए। फर्स्ट में देखिए मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिला, इस पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद अब आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन खुला। आराम से स्क्रॉल डाउन करिए, नीचे आइए। नीचे आइए, इस प्रकार से नीचे आइएगा तो आपके सामने देखिएगा क्लास 12 का सेशन देखने को मिल जाएगा। तो देखिए ये रहा क्लास 12 का सेशन, ये रहा क्लास 12 का सेशन। यहाँ पर बिहार बोर्ड क्लास 12 जुलाई मंथली एग्जाम लिखा है, इस पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना है। नीचे आओगे तो सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। साइंस आर्ट्स दोनों बच्चों का लाइव क्लास इसी चैनल पर डेली होता है और फ्री में नोट्स वगैरह भी आपको दिया जाता है। तो आप लोग जरूर ज्वाइन कर लेना और आगे का एग्जाम आपका होते रहेगा, उसमें भी हेल्प हम आप लोग को करेंगे। चलिए तो स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइए। देखो ये रहा साइंस का सेशन। साइंस के सेशन से भी आप हिंदी इंग्लिश का कर सकते हो, किसी भी सेशन से हिंदी इंग्लिश का और उर्दू का पेपर जो है डाउनलोड कर सकते हो। हम चलिए आर्ट्स के सेशन से करेंगे। जिनका आर्ट्स में एग्जाम बचा हुआ है वो यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ऑल सब्जेक्ट का यहाँ पर लिंक है, हिस्ट्री ज्योग्राफी होम साइंस सारा। तो चलिए हिंदी इंग्लिश का पेपर वैसे आप लोगों का होने वाला है, तो इंग्लिश का ये रहा, हिंदी का ये रहा। हिंदी का अगर डाउनलोड करना है तो हिंदी के सामने डाउनलोड पे क्लिक करिए। क्लिक करिएगा, अब आपके सामने देखिए प्यारे बच्चों, अभी आंसर की इसमें जो है ना सब्जेक्टिव का मैं नहीं डाला हूँ। देखो अब कैसे मिलेगा, अब आप लोगों को करना क्या है, इसके बाद हम कभी भी कुछ ही देर में अपडेट कर देंगे। आपको क्या करना, नहीं आना है, रिफ्रेश करना है पेज को। देखो मैंने रिफ्रेश कर दिया ना, रिफ्रेश करोगे तब आपको मिल जाएगा आंसर की। तो इस प्रकार से कर लें। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम आप लोगों को बताते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न क्या क्या है। देखो खंड में बोला निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिएगा, ये 5 नंबर के लिए आपका होगा। तो देखो जैसे कि पहला बोला मोबाइल और इंटरनेट पर, दूसरा पर्यावरण पर, तीसरा क्या बोला सांप्रदायिकता एकता के लिए खतरा और दुर्गा पूजा। किसी ये भी एक पर लिखना, मैं किसी एक का उत्तर लिख दूंगा, ठीक है, वहाँ डाल दूंगा, ठीक है। तो जाकर के डाउनलोड कर लेना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ 2 नंबर क्वेश्चन बोला स्वप्रसंग व्याख्या करना है। तो देखो स्वप्रसंग व्याख्या करना इस लाइन का, जैसे पंक्ति है सच जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। तो आप ऊपर का बनाना चाहो तो बना लेना, मैं ऊपर का ही आंसर की दूंगा। 8वां में भी दिया है, ठीक है, तो 8वां में भी दिया है, तो 8वां में वाला बनाना चाहो तो बना लेना। ये पंक्ति है, पंक्ति में पढ़ देता हूँ। फिर भी रोता जो ना क्या बोला, फिर भी रोता ही रहता, नींद नहीं मनाता है, नहीं मानता है मेरा मन, बड़ा जटिल नीरस करता, सुन जीवन मेरा। तो ये प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप 3 नंबर देखो क्या आपसे पूछा, ध्यानपूर्वक देखना। बोला जो है ना क्या प्रश्न बोला जा रहा है यहाँ पर, ध्यानपूर्वक देखना। सब कुछ खो जाने के बाद, सब कुछ खो जाने की शिकायत बैंक मैनेजर को पत्र लिखकर करें, ठीक है। सब कुछ पासबुक होगा प्यारे बच्चों, एक सेकेंड, हम क्या ही बोल रहे थे, पासबुक। तो इस पासबुक खो जाने के संबंध में आप बैंक मैनेजर को निबंध लिखो। और 8वां में भी दिया है कि अपने प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिख करके फीस माफ करने हेतु आवेदन करें। तो कोई एक का उत्तर लिखना, मैं ऊपर का जो है उत्तर आप लोगों के लिए गूगल में डाल दूंगा, जाकर के आप लिख लेना। अब देखो 4 नंबर प्रश्न बोला कि निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों का जवाब आपको देना है। ये 2 नंबर वाला आपका हो सकता है, 2 नंबर वाला है ना, मिट गया है ना, कोई बात नहीं, 2 नंबर वाला ही होगा, ठीक है। चलो देखो
ये पहला नंबर क्वेश्चन है। हर जो ना हर चरना कौन है? दूसरा है मानक और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहता है? और तीसरा है नागरिक क्यों व्यस्त है, उनकी क्या जो ना व्यस्तता जो ना जागी है? और 4 नंबर है गद्य कविता किसे कहते हैं? और 5 नंबर है लहना सिंह कौन था? ठीक है। और 6 नंबर है गैंग्रीन क्या है? तो मैं लगातार 4 ही गाना बनाना है, 4 नंबर तक का उत्तर दे दूंगा। ठीक है। चलिए इसके आगे लहना सिंह के बाद गैंग्रीन कौन क्या है? और 7 नंबर है बुद्ध ने आनंद से क्या कहा? इसके आगे देखिए, इसके आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, 8 नंबर है। बोला बाजा बजाना का क्या अर्थ है? अधिनायक शीर्षक पाठ के अनुसार लिखें। चलिए इसके आगे 5 नंबर जो क्वेश्चन आपसे पूछा, ये प्रश्न देख लीजिए। संक्षेपण करना है, संक्षेपण इस पंक्ति का करना है। ये पंक्ति आपका है पराधीनता मानव का सबसे बड़ा पतन है, गुलाम रहकर कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं बिता सकता, जो ना व्यक्ति स्वप्न में भी सुख का उपभोग नहीं कर सकता, सुख जो ना परतंत्रता का प्रतिद्वंदी है। मानव या देव या पशु या पक्षी सभी स्वतंत्रता चाहते हैं, पराधीनता क्यों की जाननी है। तो इस पंक्ति का अर्थ बतलाना है। 5 नंबर वाला ये है, तो मैं इसका उत्तर डाल दूंगा। तो ये मैंने प्रॉपर आप लोगों को बता दिया, सारा प्रश्न भी दिखा दिया और डाउनलोड कहाँ से करना सिखा दिए हैं। आप लोग चैनल को रिक्वेस्ट करेंगे सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। आर्ट्स वाले बच्चों का ऑल सब्जेक्ट का पेपर डालेंगे हम लोग। ठीक है, जो भी होगा कमेंट करना। और इंग्लिश का पेपर कुछ ही देर में जस्ट डालना, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो और एग्जाम हॉल में जाने से पहले वहाँ पर रिफ्रेश करते रहना और आंसर की लिख लेना जाकर के। और नेक्स्ट वीडियो में आंसर की मैं बता भी दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।